द जॉय ऑफ सिटी कोलकाता में गूंजा था कार्लोस ब्रैथवेट का नेम 2016 में। कार्लोस ब्रैथवेट, रिमेंबर द नेम। लेकिन आज उसी स्टेडियम में, उसी शहर में गूंजा है संजू सैमसन का नेम। सारी दुनिया, सारी दुनिया याद रखेगी संजू सैमसन का नेम। आज जो इनिंग उसने खेली है, संजू सैमसन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट सेलिब्रेट द टीम। टीम के बारे में कि यार टीम फाइनली सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इतने दिनों से जो टेंशन लेके घूम रहे थे हम टीम इंडिया के फैंस, टीम इंडिया अब सेमीफाइनल में पहुंच गई है। ये मस्ट विन गेम था फॉर वेस्ट इंडीज एंड फॉर इंडिया, तो उसके भी बात करेंगे। यस, टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई है। वी हैव सो मेनी पॉजिटिव्स टू टेक, लेकिन देयर आर कपल ऑफ नेगेटिव पॉइंट्स टू टॉक अबाउट। उसकी भी बात करेंगे, पूरी मैच की डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये गेम जो था मस्ट विन गेम था इंडिया के लिए और वेस्ट इंडीज के लिए, दोनों के लिए। अगर सेमीफाइनल में जाना था तो जीतना ही इज द ओनली ऑप्शन था। तो टेंशन तो था, क्योंकि अब तक टीम इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में वो कंप्लीट गेम अब तक नहीं खेला था, तो टेंशन की बात तो थी। प्लस साउथ अफ्रीका के सामने हार गए थे, वो भी एक टेंशन है, क्योंकि हम लोग चेज नहीं कर पाए थे वो 170 प्लस का टोटल, तो वो भी एक टेंशन की बात थी। और सामने थे वेस्ट इंडीज, और वेस्ट इंडीज T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में एक भी गेम हारी नहीं थी कोलकाता में। लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई जो सारे रिकॉर्ड्स होते हैं वो ब्रेक करने के लिए बनते हैं, क्योंकि इंडिया वाले वहां पे ज्यादा खेले वेस्ट इंडीज से, तो इस कंडीशंस को भली भांति जाते हैं सारे इंडियन प्लेयर्स। तो ये मस्ट विन गेम था। दोनों टीम अपनी अपनी तैयारी के साथ आई थी। टॉस में यही जो मैंने बात की थी प्रीव्यू में, कि टॉस जीत के जो भी टीम क्या करेगी, या पहले बैटिंग लेगी या फिर पहले बॉलिंग लेगी, क्योंकि यहाँ पे ड्यू भी आती है, उसका भी एडवांटेज मिलता है। लेकिन अगर स्कोर बोर्ड पे हमने रन्स लगा दिए तो उसका भी अलग प्रेशर रहता है। और टीम इंडिया टॉस जीत गई और टॉस जीत के की बॉलिंग। हालांकि वेस्ट इंडीज को भी बॉलिंग ही चाहिए थी, बस उनको ही पता था कि यहाँ पे ड्यू का एडवांटेज रहता है। लेकिन स्कोर बोर्ड का प्रेशर ना लेके हम लोग ने पहले बॉलिंग की, और जिसका टेंशन था वही हुआ कि वेस्ट इंडीज ने लगा दिए भाई 190 प्लस का टोटल। अब भाई टीम इंडिया वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में 173 प्लस का टारगेट चेज नहीं कर पाई थी। अब तक वो स्टैट जो साउथ अफ्रीका के सामने हम लोग मैच है तब से वही स्टैट ना सब जगह फैला हुआ था कि टीम इंडिया 170 के प्लस का कभी चेज नहीं कर पाई है। और जब भी चेज किया है तब विराट कोहली वॉज द ओनली पर्सन टू स्टैंड आउट, और वो परफॉर्म करने वाले थे। अब भाई हमने 173 तो चेस करने नहीं थे, तो यहाँ तो हमको 197 तक का हम लोग को चेस करना था, विच वॉज ऑलमोस्ट लुकिंग इम्पॉसिबल। लेकिन ये टीम इंडिया है, ये भाई रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए मानी जाती है। हम लोग हिस्ट्री यहाँ पे रिपीट करने आए और हिस्ट्री डिफीट करने आए हैं। द ओनली नेगेटिव पॉइंट इन द बॉलिंग विच वॉज 2 पॉइंट, एक्चुअली 2 पॉइंट, 2 पॉइंट नेगेटिव है। एक तो यार जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई भी बॉलर्स का इतना साथ नहीं मिल रहा है। जब भी पिच वहां पे पाटा रहती है या फिर कंडीशंस थोड़ी भी बैटिंग फ्रेंडली रहती है, तो कोई भी बॉलर ऐसा नहीं आता है जो आके कहे कि यार मैं विकेट लेके दूंगा इस कंडीशन पे। अगर जसप्रीत बुमराह ने वो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की होती, वो विकेट्स नहीं लिए होते, तो यार ये जो टोटल था ना ये 220 तक पहुंच सकता था, और शायद ना फिर चेस थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता था। वरुण चक्रवर्ती समहाउ सुपर एट में जब से आए तब से वो थोड़ा उनका कलर अभी थोड़ा फीका लग रहा है, वो इफेक्टिव बॉलिंग नहीं लग रही है। हार्दिक पांड्या का भी सेम केस है, अगर पावर प्ले में ज्यादा ओवर निकाल लिए फिर मिडल ओवर्स में आके बहुत रन खाते हैं। एंड द बिगेस्ट नेगेटिव पॉइंट अबाउट टीम इंडिया इस भाई इस पूरे वर्ल्ड कप में जो फील्डिंग है, इट्स नॉट एन एवरेज, लेकिन बिलो एवरेज लगी है। आज भी अभिषेक शर्मा से 2 कैच छूट गए, 2 कैच। ये आज मैच में भले इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं लगा हो, लेकिन ये कैच की वजह से ऐसा मौका या फिर ऐसा पॉइंट आ सकता है जब हम लोग मैच भी हार सकते हैं। एंड दिस कैच विल कॉस्ट अस अ लॉट राइट नाउ। शायद अभी भी कंसर्निंग कम लगे, लेकिन ये भाई अगर कैच नहीं पकड़ेंगे, अब तो सिर्फ सेमीफाइनल और फाइनल बचे हुए हैं, तो टीम इंडिया को फील्डिंग पे बहुत काम करना पड़ेगा। और वेस्ट इंडीज भी भाई हम लोग ने बहुत हद तक मैच को कंट्रोल में रखा था। अराउंड 125 130 तक हमारा मैच हमारे हाथ में था, बट यहीं पे जो वो टर्निंग पॉइंट हुआ जब हार्दिक पांड्या की ओवर में आखिरी बॉल पे छक्का लग गया, उसके बाद अर्शदीप सिंह के ओवर में 20 के अराउंड रन आ गए, एंड देन वरुण चक्रवर्ती की ओवर में 15 से ज्यादा रन आ गए। तकरीबन 3 ओवर में वेस्ट इंडीज ने 50 के आसपास रन स्कोर कर लिए। हालांकि जैसे कि मैंने कहा कि जसप्रीत बुमराह के बदौलत वो आखिरी के थोड़े कम रन हुए, अदरवाइज दिस टोटल कुड हैव बीन 220 और 230 प्लस। तो ये जो मिडल ओवर का फेज है वहां पे पार्टनरशिप ब्रेक करना, जैसे कि जेसन होल्डर ने पार्टनरशिप कर दी थी, रोमन पावेल, यही पार्टनरशिप
इंग्लैंड वाले भी लेके आ सकते हैं, मिडल ओवर में विल जैक्स आ सकते हैं, बीच में जेकब बेथल आ सकते हैं, ये सारे पार्टनरशिप आ सकते हैं। वहीं पे पार्टनरशिप ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है, और जिसमें जसप्रीत बुमराह को साथ लगता है वरुण चक्रवर्ती का या फिर हार्दिक पांड्या का, हर्षदीप सिंह का, और उसके साथ ऑफकोर्स टीम इंडिया की फील्डिंग, ये बहुत जरूरी है। वेल 190 प्लस का तो टारगेट लग गया था, और यहीं से भाई शुरुआत होती है फिर टीम इंडिया के हिस्टोरिक रन चेज के, क्योंकि अब तक टीम इंडिया चेज किया नहीं था अब तक, और इस बार तो विराट कोहली भी नहीं थे। लेकिन टीम इंडिया को पता था कि 2016 में इसी टीम ने वर्ल्ड कप जीतने का सपना हमारा तोड़ा था। वहां पे विराट कोहली थे, वहां पे MS धोनी थे, यही जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या वहां पे भी थे। लेकिन इस बार हमारी बारी थी, इस बार हमारी बारी थी कि हम लोग वेस्ट इंडीज को सेमीफाइनल में पहुंचने ही ना दें। अगर सेमीफाइनल में पहुंचने देंगे तो हमारा सपना टूटेगा ना। यहाँ पे हम लोगों ने सेमीफाइनल से पहुंचने से पहले ही बाहर निकाल दिया। द रन चेस, जहां पे आते हैं पहले संजू सैमसन एंड अभिषेक शर्मा। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द संजू सैमसन, क्योंकि यार दिस रन चेस बिलोंग टू द संजू सैमसन। इसके पहले विराट कोहली का मेलबर्न वाली इनिंग याद आती है, विराट कोहली के मोहाली वाली 82 इनिंग वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की याद आती है। हिस्टोरिक रही है वो हमेशा विराट कोहली का, दैट इज द विराट कोहली कारनामा जो कहते हैं। लेकिन आज संजू सैमसन चैटा जो मेच्योरिटी के साथ इनिंग खेली है, आज उसकी बात होगी। यस, संजू सैमसन के बारे में हमेशा बातें होती थी कि यार कि बड़े मैच में या फिर बड़े बड़े स्टेज पे संजू सैमसन कभी रन नहीं बनाते, ये ताने उनको हमेशा मिलते हैं। पिछले ये वर्ल्ड कप से पहले फॉर्म भी नहीं थे, अपने अपनी जगह गवा दी थी, लेकिन फिर आए, फिर वापस ओपनिंग की, अभिषेक शर्मा का साथ निभाया। जहां पे चौके और छक्कों की जरूरत थी वहां पे चौके और छक्के लगाए, लेकिन जहां पे सिंगल और डबल की जरूरत थी वहां पे सिंगल डबल भी लिए, विच शोज के संजू सैमसन कितनी मेच्योरिटी से खेलते हैं। दिस टाइम इट वाज नॉट जस्ट अबाउट क्रिएटिंग द इम्पैक्ट कि भाई स्टार्ट में शुरुआत दे दी, अपने रन बना लिए, फिर स्टेज बना दिया आने वाले बल्लेबाजों के लिए। इस बार स्टार्ट से लेके एंड तक रुकना जरूरी था, बिकॉज ही नोज कि ये टारगेट बड़ा है। यहाँ पे किसी एक बैट्समैन को अंत तक खेलना पड़ेगा। शुरुआत में एक्सेलरेट किया जब तक अभिषेक शर्मा थे, उसके बाद ईशान किशन आए, उन दोनों की विकेट चली गई, देन ही गेट स्लो डाउन। सूर्य कुमार यादव आते हैं, तिलक वर्मा आते हैं, तिलक वर्मा को बोला कि आप खेलो, आई विल स्टैंड हियर, मैं पारी को अंत तक लेके जाऊंगा। दिस शोज द मेच्योरिटी कि भाई संजू सैमसन को अब वो समझ में आ गया है कि यहाँ पे ना सिर्फ चौको छक्कों से बात नहीं चलेगी, यहाँ पे मैच को एंड तक लेके जिता के आना पड़ेगा। यस, सेंचुरी नहीं हुई, लेकिन कुछ इनकम्प्लीट सेंचुरी भी बहुत स्पेशल रहती है, जैसे कि 82 ऑफ विराट कोहली फ्रॉम मेलबर्न, 82 ऑफ विराट कोहली फ्रॉम द मोहाली। ये इनिंग्स, ये इम्पैक्ट जो क्रिएट किए, ये जो मैच जिताए हैं, इसकी वजह से संजू सैमसन हमेशा के लिए याद रहेंगे। तिलक वर्मा की बात करें, तिलक वर्मा प्लेड द क्रूशियल रोल। जब से उनका नंबर लोअर डाउन पे आया, नंबर 5 नंबर 6 पे आया है, ये पहले वाले तिलक वर्मा लग रहे हैं, क्योंकि नंबर 3 पे एक अलग प्रेशर आ रहा था, इनिंग्स को रोटेट कर रहे थे, थोड़े स्लो डाउन हो गए थे, स्ट्राइक रेट भी बात चल रही थी। लेकिन जब से नीचे आया तब से भाई एक अलग तिलक वर्मा दिख रहे हैं, हाई स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, शॉट अच्छे लग रहे हैं, बैट पे बॉल आ रही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट, अगर आपने देखा होगा जिम्बाब्वे के मैच में, वही एक यूनिक अलग पॉइंट था कि भाई नीचे लोअर डाउन पे आके वो इम्पैक्ट वाली पारी खेली थी, जिसकी वजह से टीम इंडिया इतना बड़ा टारगेट रख पाई थी। सेम विथ दिस इनिंग, भाई जो स्पेशली जो छोटा सा नॉक खेला, इट क्रिएट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट, क्योंकि फिर प्रेशर एक टीम से वजह दूसरी टीम पे आ जाता है, और संजू सैमसन से भी प्रेशर हट गया था। बिकॉज ऑफ दैट संजू सैमसन कुड एंड द इनिंग। नाउ टीम इंडिया इज इनटू द सेमीफाइनल। टीम इंडिया भिड़ेगी इंग्लैंड के साथ 5 मार्च को सेमीफाइनल 2 में मुंबई में, जहां पे मुंबई की कंडीशंस रहेगी। टीम इंडिया ने अपना वर्ल्ड कप का कैंपेन की शुरुआत की थी मुंबई से अगेंस्ट यूएसए, नाउ वी आर कमिंग बैक टू द मुंबई। टीम इंडिया के लिए वहां पे भी चैलेंज रहेंगे। इंग्लैंड आ रही है, अच्छे फॉर्म में आ रही है टीम, इंग्लैंड भी पीक कर रही है अपने सही समय पे। हमारा भी ऑलमोस्ट परफेक्ट गेम हम कह सकते हैं कि इस गेम में आया है। यस, फील्डिंग में थोड़ी भी मिसिंग पॉइंट है, बॉलिंग में थोड़ी मिसिंग पॉइंट है, लेकिन आप टीम इंडिया से उम्मीद कर रहे हैं कि अब सेमीफाइनल आ चुका है, तो सारे बॉक्सेस सेमीफाइनल में टिक हो जाएंगे। बट तब की बात तब, राइट नाउ वी आर सेफ, वी आर इनटू द सेमीफाइनल। तो इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं, और हम लोग मिलेंगे अभी टीम इंडिया के लिए, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के प्रीव्यू के लिए। टिल देन, सी यू, एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।